नमस्कार, आप देख रहे हैं AMG न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। झारखंड वनाधिकार मंच के तत्वावधान में वन अधिकार कानून के तहत जंगल क्षेत्र के लोगों को दी गई कानूनी जानकारी, साथ ही उन्हें दिया गया वनों की रक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश। 4 दिनों से अंधेरे में है मानगो क्षेत्र के 1 लाख लोग। अत्यधिक बारिश में बिजली के खंभे बह जाने से नहीं मिल रही है बिजली। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने विद्युत विभाग के GM से मिलकर बिजली आपूर्ति की मांग। पूर्वी सिंहभूम जिले के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिले में चल रही विकासकारी योजनाओं की गई समीक्षा। केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की ली अधिकारियों ने जानकारी। सरायकेला जिले के आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र के 7वें चरण में आयडा द्वारा औद्योगिक विकास को लेकर 49 करोड़ की योजना की गई है तैयार। अब खबरें विस्तार से। झारखंड वनाधिकार मंच के तत्वावधान में जमशेदपुर के निर्मल गेस्ट हाउस में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वन अधिकार कानून के अंतर्गत जंगल क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कानूनी संबंधी सलाह दी गई। साथ ही साथ उन्हें वनों की रक्षा के लिए जागरूक भी किया गया। राज्य सरकार के द्वारा वन अधिकार कानून के तहत वन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कई अधिकार दिए गए हैं, परंतु उसके बारे में क्षेत्र के लोग ज्यादा नहीं जानते। इसके मद्देनजर झारखंड वनाधिकार मंच द्वारा इन लोगों को उन्हें हक के प्रति जागरूक करने हेतु बैठक सह प्रशिक्षण शिविर का आयोजन विभिन्न इलाकों में किया जा रहा है। शुक्रवार को जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया, जिसमें मंच के तमाम पदाधिकारी उपस्थित थे। मंच के सदस्यों के अनुसार कई वर्षों पहले नियमों में ऐसे उलटफेर किए गए थे, जिसके तहत लोगों को जंगल छोड़ना पड़ा था। अब दोबारा वन अधिकार कानून के तहत उन लोगों को वन संरक्षण तथा वहां निवास करने हेतु कई अधिकार दिए जा रहे हैं और इस तरह के प्रशिक्षण शिविर के माध्यम से उनके अंदर जागरूकता भी आएगी। कार्यक्रम वन अधिकार कानून के अंतर्गत सामुदायिक अधिकार का प्रक्रिया के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष करके गांव से आए हुए वन मित्र लोगों को, जो गांव में जाकर के अपने अपने पंचायत में बाकी जो वन अधिकार समिति के अध्यक्ष सचिव को जागरूक करेंगे, ग्राम सभा को जागरूक करेंगे, तो उन वन मित्रों को सामुदायिक अधिकार के बारे में बताने के और उसका प्रक्रिया क्या है। क्योंकि आज तक झारखंड में जो भी काम हुआ है वन अधिकार के अंतर्गत, वो तो व्यक्तिगत पट्टा के बारे में पट्टा मिलेगा, वन पट्टा मिलेगा, लेकिन ये व्यक्तिगत अधिकार इस कानून के अंतर्गत एक छोटी सी बात है। और मेन बात जो सबसे बड़ा चीज है कि जंगल वास्तव में लोगों को वापस मिल रहा है। जंगल को उपयोग करने का अधिकार, साथ ही साथ जंगल का प्रबंध करने का, उसका समर्थन करने का, उसका रक्षा करने का और उसका बढ़ाने का, सब चीज एक तरफ से मालिकाना अधिकार जंगल के ऊपर, जो जंगल लोगों से कानून बना करके सरकार, अंग्रेज सरकार और उसके बाद भी जंगल लोगों से छीन लिया या उनका पहुंच को माने कंट्रोल करते गया, माने जंगल में जाना ही मना होते गया, वो उस जंगल को एक तरफ से लोगों को वापस मिल रहा है इस कानून में, जो सामुदायिक अधिकार के अंदर है। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। पिछले 4 दिनों से लगातार मानगो के लगभग 1 लाख लोग अंधेरे में डूबे हुए हैं। कारण है बिजली का ना होना। इसके खिलाफ शुक्रवार को भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने विद्युत विभाग के महाप्रबंधक से मुलाकात की तथा अविलंब उन्हें विद्युत आपूर्ति शुरू कराए जाने की मांग की। जमशेदपुर तथा आसपास के इलाकों में पिछले 4 दिनों से हुई लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था और इसे बढ़े हुए जलस्तर के कारण काफी बिजली के खंभे टूट चुके थे। फलस्वरूप चांडिल ग्रिड से मानगो क्षेत्र में आने वाली बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई थी। इससे लगभग 1 लाख लोग 4 दिनों से बिजली से वंचित हैं। इसको देखते हुए भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को विद्युत विभाग के महाप्रबंधक से मुलाकात की तथा उनसे अविलंब विद्युत आपूर्ति की मांग की। भाजपा नेता विकास सिंह ने बताया कि महाप्रबंधक ने उन्हें आश्वासन दिया है कि देर शाम तक क्षेत्र में बिजली बहाल कर दी जाएगी और सितंबर माह के शुरुआत तक चांडिल ग्रिड को बालूगुमा ग्रिड से जोड़ दिया जाएगा, जिससे आगे इस तरह की समस्याएं नहीं उत्पन्न होगी। भारतीय फीडर है, उससे 4 दिन की बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, साथ ही सवाल दाग रहे हैं कि 6 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी, माननीय मंत्री सरयू राय जी
और माननीय सांसद विद्युत वरण महतो जी ने जनता को बालीकुमा पावर ग्रिड जब भेंट कर दिया, उसके बाद अंदरबेड़ और चांडिल कहां से आ रहा है, क्यों नहीं पार्टी सब स्टेशन को बालीकुमा से जोड़ा जा रहा है। बात में सच्चाई थी और लोग त्राहिमाम कर, इस संदर्भ में हम लोग भारतीय जनता पार्टी मानगांव मंडल के लोग जीएम साहब से मिलने आए हैं। जीएम साहब ने से वार्ता होने के बाद भरोसा दिलाया है कि पहले वीक अगस्त में हम लोग काम शुरू कर देंगे और अगस्त तक पूरा मानगांव में, सितंबर तक पूरा मानगांव में जीरो कट बिजली रहेगा। सारा हर गली, हर मोहल्ला, हर सब स्टेशन बालीकुमा पावर ग्रिड से जुड़ जाएगा। अभी जो वहाँ की समस्या है उसको तो नहीं, इन्होंने बताया है कि इनका 100 आदमी का टीम वहां लग रहा है। फुटेज भी दिखलाए, वीडियो भी दिखलाया कि पूरा जलमग्न हो गया था, फिर भी 100 आदमी का टीम वहां लगा हुआ है। आशा है कि आज शाम 7 बजे तक जो 1 लाख आबादी बिजली से प्रभावित हो रही है उसे बिजली मिलने का काम करें। जमशेदपुर में जिले के उप विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जिले में चल रही विकासकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिले के वरीय अधिकारियों ने केंद्र एवं राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी ली। साक्ष्य स्थित जिला परिषद कार्यालय में जिले के उप विकास आयुक्त सूरज कुमार के द्वारा बैठक कर पंचायत स्तर पर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। इस बैठक में जिले के सभी वरीय अधिकारी एवं बीडीओ, सीओ के अलावे सभी विभागों के अधिकारी एवं आंगनवाड़ी सेविकाएं उपस्थित थी। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा उप विकास आयुक्त ने की। साथ ही साथ सरकार के द्वारा चलाई जा रही नई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। सरायकेला जिले के आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र के 7वें चरण में आइडा द्वारा औद्योगिक विकास को लेकर 49 करोड़ की योजना तैयार की गई है, जिसे जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा। आदितपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार यानी आइडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के 7वें चरण में नए उद्योगों की स्थापना और औद्योगिक विकास को लेकर विकास योजनाएं बनाई गई है। यहाँ कुल 23 भूखंडों पर नए उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए आइडा के सचिव हरि कुमार केसरी ने बताया कि 7वें चरण में 49 करोड़ की लागत से आधारभूत संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा, जिससे औद्योगिक विकास को गति प्रदान की जाएगी। इसके तहत मुख्य रूप से सड़क, नाली, कैलवर्ट, हाई मस्ट लाइट का निर्माण किया जाएगा। वहीं 23 भूखंडों पर नए उद्योगों की स्थापना को लेकर आवंटन भी की जा चुकी है, जिस पर जल्द कार्य शुरू हो जाएगा। 7 फेज में हम लोग ने 23 प्लॉट का के रूप में हम लोग उसको विकसित कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग अधिघोषणा भी कर दिए हैं। उसके बाद जमीन भी लोगों को अलॉट कर दिया गया है। अब उसके लिए हम लोग अभी इंटरनल और एक्सटर्नल विकास के लिए हम लोग यहाँ से एस्टिमेट बना के भेजे हैं। वापसी में बहुत जल्द कार्यान्वित हो जाएगा। क्या क्या विकास होगा सर उसमें? इंटरनल रोड बनेगा, एक्सटर्नल रोड बनेगा, फिर छोटा रोड बनेगा, चौड़ा रोड बनेगा 21 फीट का, 18 फीट का, उसका नाला बनेगा, सब बना कर भेजा गया है यहाँ से। तटीय इलाकों में बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद गंदगी का आलम देखा जा रहा है। चारों ओर फैली गंदगी से बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग काफी परेशान हैं और जेएनएसी के खिलाफ लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हम बात कर रहे हैं कदमा शास्त्री नगर इलाके की, जहां लोग बाढ़ की चपेट में आए थे। अब जब बाढ़ का पानी इलाके से निकल चुका है, तब गंदगी का आलम देखा जा रहा है। चारों ओर गंदगी से क्षेत्र में महामारी का डर सता रहा है। स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ नाराजगी है। वैसे इन क्षेत्रों में ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव, फॉगिंग मशीन से दवा का छिड़काव आदि अत्यंत आवश्यक है, पर जेएनएसी की ओर से ये कदम नहीं उठाई गई है, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं और नाराज भी। कदमा शास्त्री नगर के 4 नंबर ब्लॉक में खड़े हैं, जहां बीते दिनों जो बरसात का पानी भर गया था नदी में, तो उसका पाइप के द्वारा जो पानी अंदर घुस गया है, तो यहाँ के रहने वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है। बरसात का पानी घर में घुस गया है, जो जम गया है। अब पानी तो निकल गया है, लेकिन जो पानी जमा है थोड़ा थोड़ा कादा हो गया है, जिससे डेंगू मच्छर का प्रकोप जो बढ़ने लगा है। सरकार को ध्यान देना चाहिए। इन गरीब लोगों के जो खाली कमाने खाने में लगा हुआ है, अगर बच्चा कुछ हो जाता है उसका जिम्मेदारी कौन होगा? और दूसरा परेशानी है, भर गया पानी हम लोग का घर में। सूखा है तो कीड़ा मकोड़ा जहाँ तहाँ चल रहा है। बच्चा लोग भी है तो घूमता करता है तो दिक्कत होता है ना। सब कुछ कीड़ा मकोड़ा काट उठ दे, दवाई हुआ कुछ इधर छीटा ही नहीं है सरकार।
वही या और कुछ काटे तो सरकार यहाँ देखने नहीं आएगा ना। थोड़ा दवाई हुए पाउडर भी छिटवा देते तो अच्छा रहता ना। बीमारी अभी ज्यादा फैला है ना, डेंगू मच्छर चाहे और कुछ हो, अगर और बरसात का बीमारी बहुत सारा बीमारी है। कुछ हो जाएगा तो बच्चा लोग का डर है ना। घर में हम लोग रहते नहीं, अपना कमाने खाने वाला आदमी है, बच्चा लोग का कौन देखेगा। जमशेदपुर में शहीद किशन दुबे की बहन अपने भाई की याद में कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करम पोस्ट पर पदस्थापित जवानों के लिए राखी भेजी है। उन्होंने पोस्ट के 101 जवानों के लिए बिष्टुपुर मेन पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट के जरिए करम पोस्ट के लिए राखियां भेजी। बहन के दिल में आज भी अपने भाई के लिए प्यार है। राखी भेजने के समय वो काफी भावुक हो गई। असिस्टेंट पोस्ट मास्टर ने उनसे राखियों का पैकेट लिया और उसे एक स्टाफ को देकर स्पीड पोस्ट करवाया। गौरतलब है कि शहीद किशन दुबे 9 जुलाई 2015 को कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के करम पोस्ट पर पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में शहीद हो गए थे। आज भी किशन दुबे की बहन हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी अपनी भाई की याद में उस पोस्ट पर पदस्थापित जवानों के लिए राखी भेजती है। मैं भी शहीद किशन दुबे की बहन हूँ और मेरे भैया काश्मीर बारामूला सेक्टर कुपवाड़ा गांव में तैनात थे और वो 9 जुलाई को शहीद हो गए थे और इसी के याद में मैं हर साल वहाँ BSF के जवान को राखी भेजती। नक्सल प्रभावित शेरवे गोड़ाबांधा प्रखंड के फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत के कोड़कोचा विद्यालय के छात्र अपनी जान हथेली पर लेकर उफनती नदी को पार कर स्कूल जाते हैं। छात्रों का हौसला इस कदर बुलंद है कि जोखिम की परवाह किए बगैर वे स्कूल जाते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ाई कर आगे बढ़ना है और कुछ कर दिखाना है। उफनती नदी को लांघकर बच्चे स्कूल पहुंचते हैं। उनमें पढ़ाई का जुनून सवार है। इसके आगे जोखिम मायने नहीं रखती। ये गोड़ाबांधा प्रखंड के कोड़कोचा मध्य विद्यालय के बच्चे हैं। फॉरेस्ट ब्लॉक पंचायत को स्कूल से जोड़ने के लिए पुल की जरूरत है। इसकी जानकारी प्रशासन को दे दी गई है। वैसे राज्य सरकार हर बच्चे तक शिक्षा की ज्योत पहुंचाना चाहती है। वहीं घोर नक्सल प्रभावित इस इलाके में पुल पहले ही बन जानी चाहिए थी। वहीं अगर कोड़कोचा मध्य विद्यालय की ही बात करें तो जल्द स्कूल में नए भवन की आवश्यकता है, क्योंकि बरसात के दिनों में स्कूल के कमरों में पानी टपकते रहता है। यहाँ के बच्चों के लिए जल्द ही सरकार को कोई बड़ा फैसला लेना होगा। हाँ, इस स्कूल में नामांकन है 70 बच्चे। 70 बच्चे आके अपना शिक्षा लेते हैं और आने जाने में तो कठिन है। ये है मैं जितना जल्दी इसका समाधान हो सकता उतना अच्छा होगा। जैसे अभी बरसात सीजन में तो 2 महीना जैसे अगर वर्षा हो जाएगा तो आना जाना पूरा बंद हो जाएगा, स्कूल भी बंद रहेगा। इसको विभागीय को ध्यान देना चाहिए। पूर्वी सिंहभूम जिले के नवचयनित गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थियों की बहाली पूर्ण होने पर भी अब तक उनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई है। अब अपने लिए ट्रेनिंग की मांग करते हुए अभ्यर्थी लगातार जिला मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं। शुक्रवार को बड़ी संख्या में गृह रक्षा वाहिनी के अभ्यर्थियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर अपनी ट्रेनिंग की मांग को बुलंद की। पिछले दिनों पूरे जिले में लगभग 300 अभ्यर्थियों का चयन गृह रक्षा वाहिनी के लिए की गई थी और सभी की बहाली हो चुकी है, परंतु अब तक इनकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई है, जिस कारण से इन्हें अब तक नौकरी में बहाल नहीं किया गया है। पूर्व में भी इनके द्वारा इस मांग को लेकर जिले के उपायुक्त से मुलाकात की गई थी, परंतु उनके आश्वासन के बाद भी उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। अब ये अभ्यर्थी अपनी बेरोजगारी के लिए प्रशासन को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। उनके अनुसार जहां पूर्व में ये नौकरी करते थे वहां से सभी ने नौकरी छोड़ दी है और उनके आय का स्रोत भी बंद हो चुका है। इन्होंने जिले के उपायुक्त के समक्ष मांग उठाई है कि जल्द से जल्द इनकी ट्रेनिंग करवाई जाए और उन्हें नौकरी में बहाल किया जाए।
हम लोग का बहाली हो गया है, सारा प्रक्रिया हो गया है, लेकिन हम लोग का कोई सुनवाई नहीं, किसी तरह का कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हम लोग बेरोजगार लड़का है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर भटक रहा है। हम लोग रोजगार के लिए त्राहिमाम किए हुए हैं। हम लोग इसी अपेक्षा में डीसी महोदय से बार बार मिलने आ रहे हैं। 21 तारीख को भी आए थे, आप लोगों के द्वारा न्यूज में भी आया था, और फिर आज भी आए हैं, और आज अभी डीसी महोदय से मिलेंगे। उन्होंने क्या बताते हैं अब पता नहीं, अब मिलने के बाद ही पता चलेगा। होमगार्ड करने का क्या जवाब मिलता है वहाँ से? कुछ जवाब नहीं मतलब मिलता है। उन लोग बोलते हैं कि अभी ऐसा कुछ नहीं है, पता चलेगा तो हम लोग तुम लोग को बता दें। नहीं हुआ, बाकी सारा प्रक्रिया हो गया, मेरिट लिस्ट वगैरह सारा आप ही लोगों के द्वारा न्यूज में आया था, सारा प्रक्रिया हो गया। और हम लोग पूरा बेरोजगार हैं, जहाँ भी नौकरी कर रहे थे वहाँ से भी निकाल दिया गया कि आप लोगों का तो हो गया ऐसा वैसा करके, और हम लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बागबेड़ा विकास समिति की ओर से बागबेड़ा नया बस्ती इलाके में आज दवा का छिड़काव किया गया। यहां भारी बारिश के दौरान बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिलहाल पानी निकलने के बाद महामारी से लोगों को बचाने के लिए दवा का छिड़काव किया गया। ये वही बस्ती है जहां बाढ़ का पानी घुस आया था। अब पानी निकल जाने के बाद क्षेत्र में गंदगी साफ देखी जा सकती है। विभिन्न रोगों के लिए ये परिस्थिति काफी सहायक सिद्ध होती है। रोगों के रोकथाम के लिए आज बागबेड़ा विकास समिति की ओर से इलाके में दवा का छिड़काव किया गया। नया बस्ती इलाके में जहां बाढ़ का खतरा हर बार बन जाता है, उस इलाके में समिति ने अपने प्रयास से दवा का छिड़काव कर लोगों को बीमारी से बचाने में अहम भूमिका अदा किया। युक्त मुक्त देकर जाए, उनको आने वाला जीवन लोग आरामदायी रहे। किसके द्वारा लगाया गया? ये भारतीय जनता युवा मोर्चा बागबेड़ा मंडल संजय पाठक जी के नेतृत्व में लगाया गया यह कार्यक्रम आयोजित की गई है। कितने पेड़ लगाने का? पेड़ तो अभी मतलब आज सिर्फ 10 लगाया गया, और आगे भी और है। हम लोग हर जगह हर क्षेत्र में जहाँ पे पेड़ सुरक्षित भी रह सके ऐसा जगह हम लोग चुनकर लगाएंगे। जैसे विद्यालय के कैंपस के अंदर, पंचायत भवन, इस सब में भी हम लोग हर जगह पेड़ पौधा लगाएंगे। बागबेड़ा विकास समिति की ओर से बागबेड़ा नया बस्ती इलाके में आज दवा का छिड़काव किया गया। यहां भारी बारिश के दौरान बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। फिलहाल पानी निकलने के बाद महामारी से लोगों को बचाने के लिए दवा का छिड़काव किया गया। ये वही बस्ती है जहां बाढ़ का पानी घुस आया था। अब पानी निकल जाने के बाद क्षेत्र में गंदगी साफ देखी जा सकती है। विभिन्न रोगों के लिए ये परिस्थिति काफी सहायक सिद्ध होती है। रोगों के रोकथाम के लिए आज बागबेड़ा विकास समिति की ओर से इलाके में दवा का छिड़काव किया गया। नया बस्ती इलाके में जहां बाढ़ का खतरा हर बार बन जाता है, उस इलाके में समिति ने अपने प्रयास से दवा का छिड़काव कर लोगों को बीमारी से बचाने में अहम भूमिका अदा किया। पूरे जो मतलब बारिश का खत्म होने के बाद जो आज धूप निकली है, इसके बाद आज हम लोगों ने बागबेड़ा महानगर विकास समिति की ओर से पूरे बागबेड़ा नया बस्ती में हम लोग जो है आज अभियान चलाए हैं, छिड़काव का कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ में डेंगू की टीम जो है सिविल सर्जन जी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है, ये भी घर घर में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। और हम लोग पूरे बस्तियों में छिड़काव के साथ में हम लोग जो लोग भी ब्लीचिंग पाउडर मांग रहे हैं, हम लोग उनको ब्लीचिंग पाउडर जो है उपलब्ध करा रहे हैं। और अधिक से अधिक घरों में हम लोग का जागरूकता अभियान चल रहा है। यहाँ पर बहुत घरों में जो है लार्वा पाया गया है, उन लोगों को भी सचेत किया जा रहा है कि आप लोग कम से कम किरासन तेल तत्काल में डालें। और कल पूरी टीम आएगी, यहाँ पे लार्वा छिड़काव के लिए भी काम किया जाएगा। जमशेदपुर मारवाड़ी महिला मंच स्टील सिटी शाखा के द्वारा समाज सेवा के तहत बिष्टुपुर स्थित चैम्बर भवन में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समाज सेवा के तहत जरूरतमंदों तक जरूरत के वक्त रक्त मुहैया कराने के उद्देश्य से इस शिविर का आयोजन किया गया था। इसमें मंच के सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस शिविर में 100 यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य तय किया गया था, जिसे जरूरत के वक्त जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाएगा। ये हमारे शिविर का पर्पज ये है कि जो आज रक्त की कमी है उसको पूरा करने के लिए समय समय पर रक्त लेना जरूरी है। जो लोग बीमार हो जाते हैं उन्हें रक्त नहीं मिल पाता है, तो आज ब्लड बैंक में अगर रक्त रहेगा तभी तो उनको मिल पाएगा। ये हमारा मोटिव रहता है कि हम समय समय ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं और उससे ब्लड संग्रह करते हैं। जमशेदपुर में जे.आर.डी. टाटा की 113वीं जयंती के उपलक्ष्य में JDC बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें टाटा स्टील में कार्यरत महिलाओं ने उम्दा खेल का प्रदर्शन किया। जे.आर.डी. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टाटा स्टील खेल विभाग के द्वारा JDC बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 12 टीमों ने हिस्सा लिया। टाटा स्टील में कार्यरत महिलाओं का उत्साह इस टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा था।
टाटा स्टील खेल विभाग हर साल जीआरडी टाटा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है। उसी तरह ये टूर्नामेंट का आयोजन भी किया गया। जमशेदपुर में कांग्रेस पार्टी ओबीसी सेल के द्वारा युवा कांग्रेस के जीते गए पदाधिकारियों का सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस के कई नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। साक्ची स्थित शहीद चौक में कांग्रेस ओबीसी सेल के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर युवा कांग्रेस के जीते गए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ओबीसी सेल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा के अलावे कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। पत्रकारों से बात करते हुए ओबीसी सेल के जिलाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मिशन 2019 की तैयारियों में लग गई है, इसलिए युवाओं को सम्मानित कर उन्हें कई दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि युवा कांग्रेसी जीते गए पदाधिकारियों को मजबूती प्रदान की जा सके। झारखंड प्रदेश कांग्रेस के नवनिर्वाचित, पूर्वी विधानसभा के नवनिर्वाचित, पश्चिम छह विधानसभा के जो हमारे इस कांग्रेस के कैंडिडेट जीत के आए हैं, ओबीसी विभाग उनका हौसला को बढ़ाने के लिए उनका एक अभिनंदन कार्यक्रम रखा गया। हमारा ये सोच है किसी भी तरह कांग्रेस पार्टी मजबूत हो, हर 6 विधानसभा में जाने वाला चुनाव जो है इन्हीं लोगों का मेहनत रंग लाना चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने प्रयास को जारी किया और माध्यम से आगे बढ़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर जमशेदपुर में मुस्लिम समाज के लोगों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर अपना आक्रोश प्रकट किया। मानगो स्थित आजाद नगर बारी मस्जिद के निकट जुम्मे की नमाज के बाद पीस कमेटी के द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोग उपस्थित थे। इस दौरान लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा था। पत्रकारों से बात करते हुए पीस कमेटी के सदस्य फारूकुद्दीन अंसारी ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार के मुसलमानों और दलितों को धोखा देने का काम किया है। भाजपा नेता सह बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी के ऊपर 11,000 करोड़ गबन का आरोप है। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई है। जनता दल यूनाइटेड में मौजूद मुस्लिम विधायकों को तत्काल इस्तीफा देकर सरकार को गिरा देना चाहिए। इस निर्णय का परिणाम 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता नीतीश कुमार को दिखा देगी। हम लोग आज पुतला नीतीश जी के जला रहे हैं, जो बिहार के धोखेबाज मुख्यमंत्री रहे हैं। वो कई बार बिहार की जनता को धोखा दे चुके हैं, फिर एक बार नया चूल्हा पहन करके धोखा देने चले आए हैं। तेजस्वी के ऊपर गबन का केस आया था, उस पर एफआईआर हुआ था। उनको हटाने के लिए वो सरकार को इस्तीफा दे करके बाद में सुशील कुमार मोदी जो 11,000 करोड़ का जो गबन का आरोपी है, उसके साथ डिप्टी सीएम बना करके सरकार बना रहे हैं। 2015 में जो इलेक्शन हुआ था बिहार में, उन्होंने कहा था कि हम जमहूरियत की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं कि हम फिरका परस्तों के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन फिर वो अपनी बंदर वाला जो आदत है उनका डाल बदलने का, फिर वो सियासी पार्टी बदल करके उन लोगों के साथ सरकार बना लिए हैं। और हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।